Rajvilla, opposite church, near ice factory, Mud Island, Malad West. Hello, Shefali. My sweetheart, my darling. राज, काश इस वक्त ये बात करते हुए तुम मेरे सामने होते, तो मैं खुशी से पागल होकर तुम्हारे साथ रात भर स्विमिंग करती। तुम स्विमिंग पूल से तो बाहर आ गई हो, लेकिन अभी भी तुम्हारा मन खुशियों के सागर में डूबा हुआ है। अच्छा, तुम्हारे सेलफोन पर मेरा चेहरा दिख रहा है? दिल की आवाज सुन के आंखों में सामने वाली की तस्वीर उभर ही आती। ओह, लगता है 1 महीने की जुदाई ने हमारे पैर पर जादू कर दिया। प्यार तो अपने आप में जादू होता है, तभी तो मेरे जैसा आदमी प्यार में पागल ही हो जाता है। राज, रियली? ऑफ कोर्स, मैं तो तुम्हारा दीवाना हूँ। तो मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरी लाइफ। जिस तरह से इस वक्त मैं अंधेरे में रास्ता देख रहा हूँ, ठीक उसी तरह से मैं जिंदगी के सफर में तुम्हारा प्यार देखना चाहता हूँ। फिलहाल तो तुम अपना रास्ता देखो, घर आके प्यार देख लेना। और मुझे भी तो तुम्हारे स्वागत की पूरी तैयारी करनी है। ओके, बाय। ओके, बाय। लीजा? हाय डार्लिंग, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। आज भी दूर से याद करोगे? मेरे करीब कब पहुंचोगे? मेरा दिल तो तुम्हारे करीब है लीजा। और से देखो, मेरी नजर तुम्हें ढूंढ रही है। पान खाए सैया हमारो, भोली सूरतिया ओठ लाल लाल। पान खाए सैया हमारो, भोली सूरतिया ओठ लाल लाल। हाय हाय मखमल का कौन है जो हमारे राज्य में तोड़फोड़ कर रहा है? पता नहीं कौन था साला, लगता है हमसे डर के भाग गया। अरे अपना रॉब ही ऐसा है, अच्छों की लग जाती है। पान खाए सैया हमारो। अब ये टाइगर भी साला हमेशा भौंकता रहता है, क्या करें? मेम साहब। जी मेम साहब। टाइगर इतना क्यों भौंक रहा है? मेम साहब, टाइगर को दूध और ब्रेड तो दे दिया, पर खाता ही नहीं। जब भूख लगेगी खा लेगा। खैर ये बताओ, अब तुम्हारी बीवी की तबीयत कैसी है? शाम को फिर तेज बुखार हो गया था, अभी क्या हाल है पता नहीं। मैं डॉक्टर से दवा पिलाकर सीधा इधर चला आया। तो तुम जाओ उसकी देखभाल करो। क्या बात करती है मेम साहब, सामू को भी आपने छुट्टी दे दी। अगर मैं भी चला गया तो इस बंगले में आप अकेली कैसे रहेंगी, वो भी रात में? तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम्हारे सब अभी आ जाएंगे। उनका फोन आया था, इसलिए तुम बेफिक्र होके जाओ। तब ठीक है मेम साहब, लेकिन जब तक साहब नहीं आते आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। पता नहीं आज टाइगर बार बार क्यों भौंक रहा है।
अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। जी मैम साहब। राज, इस वक्त तुम कहाँ हो? Congratulations, लीजा। तुम्हारी परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को दीवाना बना दिया। Thanks. What about you? भाई मेरा हाल तो ऑडियंस से भी बुरा है। जी तो कर रहा था कि मैं स्टेज पर जाऊं और तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए, इसलिए तुम अपना मेकअप मत उतारना। क्यों? मेकअप उतरते ही उसके नीचे छिपा हुआ दर्द दिख जाएगा, इसलिए? लीजा, कम से कम इस वक्त तो ऐसी बातें मत करो। लोगों की तारीफों, शाबाशियों और प्यार का नजराना आज जो तुम्हें मिला है उसे खुशी खुशी कबूल करो। एक फनकार के लिए दुनिया में इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? हाँ? राज, इन सब खुशियों का नशा मेकअप उतरते ही उतर जाता है। आर्टिस्ट के भीतर भी दिल होता है, उसकी भी आम इंसान जैसी ख्वाहिशें होती हैं। राज, और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ उसकी बीवी बन के रहूं। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं लीजा। अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा हूं ना? नहीं राज, अब और झूठी तसल्ली या वादे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी बीवी हूं, क्यों मुझे तुमसे अलग रखे हुए हो? क्या मैं शिफाली से कम प्यार करती हूँ? क्या मैं उससे कम खूबसूरत हूँ? बोलो राज, क्या कमी है मुझ में जो मुझे अपने से दूर रखना चाहती हो तुम? कमी तुम में नहीं है लीजा, कमी मुझ में है। तुम जानती हो ना कि आज मैं तुम्हारे प्यार की वजह से जिंदा हूं, वरना शिफाली की बेरुखी से तंग आकर मैं तो कब का मर चुका होता। और लीजा, तुम जानती हो मेरी जिंदगी की तो एक ही सोच है ना, लव इज लाइफ, नो लव नो लाइफ। राज, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी हूं तो तुम अपने से अलग क्यों रखे हुए हो? हाँ, क्यों मुझे तुम अपनी तरह एक जिंदा लाश बनाना चाहते हो? सॉरी राज, तुमने मेरी पेशेंस का बहुत इम्तिहान लिया है। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं शिफाली को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। फिर जो होगा देखा जाएगा। शिफाली, अब तो तुम्हें मुझसे दूर जाना ही होगा, मुझसे दूर जाना होगा। तुम फिक्र मत करो, आज रात काम तुम्हारा हो जाएगा। समझ लो इस बंगले में आज से मौत ने कदम रख दिया है। नो लव नो लाइफ। लीजा, इतने दिन तुमने इंतजार किया है, सिर्फ एक रात और इंतजार कर लो। मैंने शिफाली को अपनी जिंदगी से दूर करने का फैसला कर लिया है। मेरे यकीन करो लीजा, मैं सच कह रहा हूं। तुम चाहो तो कल ही सुबह मेरे घर पर आ सकती हो, बताओ, मिसेस राज मल्होत्रा की हैसियत से। मुझे आना पड़ेगा राज। आज जिंदगी की जिस दो राहें पे खड़ी हुई हूं ना, वहां से एक रास्ता तुम्हारे घर की तरफ जाता है और दूसरा मौत की तरफ। नहीं लीजा, ऐसी बात नहीं करना।
यकीन नहीं आता तो कल देख लेना। आज रात को तुम अपनी लीसा को जिस हाल में छोड़ के जाओगे ना, उसी हाल में मैं तुम्हारे घर पे मिलूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सच? राज, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। हाँ। देखो। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। एल, हाँ, एल फॉर लीजा, एल फॉर लव, एल फॉर लाइफ। तुम्हारी बीवी का फोन है। फोन क्यों कट किया राज? क्योंकि अब मेरा और उसका हर रिश्ता कट होने जा रहा है। आंसर द फोन राज, वरना वो बार बार डिस्टर्ब करती रहेगी। हेलो। हेलो राज, अभी तुम कहाँ पहुँचे? मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। देर हो रही थी तो मुझे फोन कर दिया होता। तुम्हारे बारे में सोच सोच के मैं परेशान हो रही थी। तुम्हें और परेशान होने की जरूरत नहीं। कैसी बातें कर रहे हो राज? रात का सफर है, वो भी हाईवे पर। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अंधेरे की वजह से मैं रास्ता भटक गया था। क्या? लेकिन अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जो रास्ता मैंने पकड़ लिया है उससे नहीं भटकूंगा। ये अच्छा किया। अब तुम जल्दी घर आ जाओ तो मुझे भी चैन मिलेगा। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं तो थक गई। यूं समझ लो कि अब तुम्हारा इंतजार खत्म। अरे कहाँ गए? वॉचमैन, वॉचमैन, कहाँ मर गए सब लोग? वॉचमैन, वॉचमैन, शबाली कहाँ हो तुम? डार्लिंग, अरे कहाँ हो तुम? सामू, कहाँ चले गए सब लोग? अफ़ो शिवाली, कहाँ हो तुम? अरे क्यों मुझे तंग कर रही हो? शिवाली, 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 डार्लिंग, अरे कहाँ हो तुम? शिवाली, कहाँ गई होगी? शिवाली, अरे कहाँ हो तुम? शिवाली, अरे कहाँ गई तुम? शिवाली, मैंने तुम्हें डरा दिया। कितनी बार तुमसे कहा मैंने कि ऐसा मत किया करो। जानती हो तुम्हारी ये जो आदत है ना, कोई हादसा करा देगी। मैं तो सिर्फ सरप्राइज देना चाहती थी। तुम्हें बुरा लगा था? सॉरी। अरे सॉरी की बात नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारी आदत है ना, बिल्कुल गलत है। पर पहले तो तुम्हें यही आदत बहुत अच्छी लगती थी। यही तो दुनिया का दस्तूर है। जो चीज आज अच्छी लग रही हो सकता है कि कल जाकर वो अच्छी न लगे। मैं जानती हूँ, मैंने ही तुम्हारा मूड खराब कर दिया, इसलिए अब इस मूड को मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। अरे शिफाली, क्या कर रही हो तुम? आई नो राज, इसलिए तो तुम्हें मैं ले जा रही हूँ। कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? शिफाली, एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी सारी थकान गायब हो जाएगी। कम ऑन, लेट्स गो। कहाँ ले जा रही हो मुझे?
वहीं जहाँ ख्वाबों से सुंदर नजारा होगा, तन्हाई में लिपटी रात और हम तुम होंगे। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? हाँ? ओहो राज, चलो ना, वहीं जान जाओगे। अरे ओफो शिफाली, आओ ना। राज, टाइगर को चुप कराओ। अरे वो टाइगर अपने आप चुप हो जाएगा। तुम आओ ना। तुम्हें पता है मैं टाइगर के भौंकने से कितना इरिटेट होती हूँ। अरे यार तुम जाते हो या मैं जाऊं? अच्छा बाबा, मैं ही जाता हूँ। मुझसे ज्यादा कुत्ते की अहमियत है। टाइगर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे उल्लू के पट्टे, क्यों भौंक रहा है? तू जानता है ना शिफाली को तेरा भौंकना पसंद नहीं है। ले पी, चल पी पी। अरे पी ना। समझ में नहीं आता कि इस कुत्ते का क्या करूं। अरे मेरा दुश्मन बन गया है तू, समझ रहा है क्या कह रहा हूं? अरे पी ना। क्या हो गया? क्या हो गया तुझे? हाँ, क्यों भौंक रहा है? अबे उल्लू के पट्टे, क्यों भौंक रहा है? हाँ, अबे चुप करना। टाइगर चुप। टाइगर क्यों भौंक रहा है? हाँ, तू जानता है ना? अरे चुप करना। जानता है ना? तू जानता है ना शिफाली को तेरा भौंकना पसंद नहीं है। ले पी, ये ले पी ना, पी। आ गए तुम? मुझे तो लगा था कि शायद तुम मेरा काम ही भूल गए। नहीं सेठ जी, हमारे धंधे में भूलने वाले की सजा मौत है। पर आने में इतनी देर क्यों हुई? सेठ, मौत ना तो अपने वक्त से पहले आती है और ना बाद में। मौत हमेशा अपने वक्त पर आती है और मैं आ गया। क्या खाक वक्त पर आए हो? मेरे यहाँ पहुँचने से पहले शिफाली को खत्म कर देना चाहिए था। होता है सेठ जी, इंतजार की घड़ियां वैसे भी लंबी होती है। जब इंतजार दुश्मन की मौत का हो तो एक पल भी एक साल की तरह हो जाता है। हाँ, वो सब ठीक है। अब यहाँ पर खड़े होकर वक्त जाया मत करो। शिफाली बेडरूम में अकेली है, उसे फौरन जाकर खत्म करो। जी। सॉरी शिफाली। तो मौत की आहट सुनकर भौंक रहा है। चुप हो जा, कोई फायदा नहीं। ये वो नहीं जानती, मैं जानता हूं और तू जानता है कि मौत शिफाली के करीब जा रही है। जी भर कर भौंक, जी भर कर भौंक टाइगर। भौंक नहीं, रो, खूब रो, क्योंकि अब शिफाली की मौत पर रोने वाला कोई दूसरा नहीं है।